सच में कितनी बदली बीजेपी, ये सोचने या समझने की जरूरत है क्या? जैसे ही सामने वाली बिल्डिंग दिखी, बहुत कुछ मन में चल रहा था। हम बैठे थे एक शख्स के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने। बिल्डिंग भारतीय जनता पार्टी के एक्सटेंशन पार्ट का ही हिस्सा था। खिड़की से दिख रही थी इमारत और सोचने और समझने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर देश के आज के दौर की सबसे बड़ी पार्टी कितनी बदली। अशोका रोड से यहां का सफर कितना लंबा रहा होगा। जिस फ्लोर पर बैठा था, सामने लगी थी अटल जी की फोटो। लिखा था, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लंबा समय और लंबे समय तक संघर्ष करने वाली इस पार्टी के नेताओं की तस्वीर किसके लिए प्रेरणा का स्रोत है, ये बताने की जरूरत नहीं। आज देश के हर जिले में इस पार्टी का अपना कार्यालय है, वो भी जमीन खरीदकर बनाई गई बिल्डिंग में। मेरी जिनसे लंबी बातचीत हो रही थी, उन्होंने दीनदयाल का तो नाम लिया ही, राष्ट्र की भी बात की, विदेश नीति की भी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी। बंगाल चुनाव पर जब चर्चा शुरू हुई तो उन्होंने साफ किया कि आज भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर बंगाल चुनाव में ममता के साथ लड़ रही है, वाम दलों की सरकार के दौरान वही मुद्दे उनके पास थे, यानी ममता के पास थे। साफ था कि ममता ने मुद्दा बदला, वो भी इसलिए क्योंकि सरकार जो बनानी थी। भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े लोगों की कहानी थोड़ी अलग है। उनका हमेशा से आरोप रहा है कि बौद्धिक जगत पर अगर लामबंदी रही है तो वामपंथियों की, और उन्होंने भारत को डिफेम करने का प्रयास किया। माना जा सकता है कि साल 2014 के पहले ये अपनी बात रखने में सक्षम नहीं थे। आज स्थिति ऐसी हो गई कि वामपंथी खेमा उनके अनुसार अब अर्बन नक्सल बनकर रह गया है, जिनके ना हाथ रह गए और ना ही पांव। खैर, अपनी रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद हम वहां से निकलने ही वाले थे, तब देश के 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, इसकी घोषणा आयोग कर चुका था। चुनावी जीत या हार तो निश्चित ही जनता तय करती है, लेकिन रणनीति के मामले में बीजेपी का आज के समय में कोई जोर नहीं। पीआर स्ट्रैटेजी तो ऐसी कि आप सवाल भी नहीं उठा सकते। आपको याद करा देता हूं, पिछले बंगाल विधानसभा चुनाव के दिन मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर बांग्लादेश घूम रहे थे। राजनीति में सब वाजिब है, और टीम मोदी की रणनीति कितनी सही या गलत हो, अगर जनता स्वीकार लेती है तो हमें तो कहना ही होगा वही सही। आग्रह है, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हम आपके लिए कैसे बेहतर माध्यम बन सकते हैं।